आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखिए संस्कृत में आपको दो अवकाश विशेष रूप से पूछी जाती है। पहली आपकी जो थी वो छुट्टी के लिए थी, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। यहाँ पर जो दूसरी है वो है छात्र वृत्ति निमित्तम आवेदनम पत्रम। ठीक है, यानी कि छात्र वृत्ति के लिए आवेदन पत्र आपको बताना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बड़ी ऐसे आराम से मैं हिंदी में भी इसे अच्छे समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, सेवायाम। देखिए कोई सी भी अवकाश जब शुरुआत करते हैं तो सेवायाम क्यों लिखते हैं, इसका मतलब होता है सेवा में। ठीक है, श्रीमंतः, मंता का मतलब होता है मान, जैसे अपन हिंदी में लिखते हैं ना श्रीमान, आधार सूचक शब्द बोलते अपन रिस्पेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो श्रीमान प्राचार्य महोदय, तो वो इसकी जगह पर अपन संस्कृत में मंतः प्राचार्य महोदय हो गया। यहाँ पर जो नीचे लिखा रहता है वो रहता हमेशा स्कूल का नाम। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड़ी हाट मध्य प्रदेश, जो भी आपकी स्कूल का नाम है। तो ये दो लाइन तो कॉमन रहेगी हर चीज में। चलिए अब यहां से विषय से अपन समझते हैं। तो देखिए विषय में सबसे पहले आपको लिखना है छात्रवृत्ति निमित्तम आवेदनम पत्रम। देखो छात्र वृत्ति का मतलब होता है स्कॉलरशिप, निमित्तम मतलब उसके निमित्त मात्र। अपन बोलते ना कि भगवान के निमित्त, तो भगवान के लिए, सीधी सी बात है। अब बोलते हैं भगवान के निमित्त में फूल अर्पण कर रहा हूं, तो उसका मतलब क्या है कि भगवान के लिए मैं फूल अर्पण कर रहा हूं। तो निमित्तम का मतलब निकलेगा आपका के लिए। ठीक है, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्रम, आवेदन पत्र। ठीक है, महोदया, महोदया का मतलब हो गया महोदय जी। ठीक है, सविनयम विनम्र निवेदयामी, निवेदन है। ठीक है, यत मतलब होगा कि, यद मतलब भी की और यत मतलब भी की। तो विनम्र निवेदन है कि मम, थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि जो यूट्यूब पर भी देख ले उनको साफ साफ नजर आएगा। मम, मम मतलब होगा मेरे, मेरा होता मम मतलब मेरा। ठीक है, जनकस्य, जनकस्य होता मतलब होता है माता पिता। जनक, जनकस्य मतलब जनक, और ये जो आधा सा और या यग है इसका मतलब होता है के या की। अपन बोलते नहीं इंग्लिश में रहता ऑफ, एक शब्द सुना अपन ने इंग्लिश में ओ एफ, ओ एफ, ऑफ का मतलब होता है का की के। जिसे बोलते हैं राम की माता, सीता की बहन, उसी तरह यहां पर भी बोलेंगे अपन माता पिता की। ये आधा सा और या यक का मतलब क्या निकलेगा की। जरूरत पड़े तो भले एक ही मात्रा चढ़ा लो, के कर लो उसे। जरूरत पड़े तो छोटों की मात्रा तो कू भी हो सकता है, पर अधिकतर क्या है की और के निकलेगा। क्या निकलेगा और का भी, मतलब का निकलेगा अर्थ बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, जैसी जरूरत पड़े वैसा अर्थ निकल जाए उसका। तो अपन लिखेंगे कि विनम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी की, ठीक है, आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति का मतलब होता है पैसा। ठीक है, दामड़िया में पैसा में। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति यानी कि पैसे की स्थिति। सम्यक, सम्यक का मतलब होगा अच्छी, अच्छी। सम्यक का मतलब होता है अच्छी, पर यहाँ पर आगे लिखा है नहीं है, नास्ती लिखा है। नास्ती का मतलब क्या बन गया आपका, नहीं है। अस्ति रहता तो है, अब इसमें ना भी जुड़ा है, देखो नास्ती तो नहीं। समझ में आया। सविनयम निवेदयामी यत मम जनकस्य आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति, यानी कि मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी, और इसमें ना मतलब नहीं और है, दो चीज जुड़ी है, ना प्लस अस्ति, नहीं है। क्योंकि अस्ति मतलब तो ही है और ना मतलब हो गया नहीं, तो नहीं है। समझ में आई लाइन नहीं आई। ठीक है, आगे बढ़े भैया। सा, सा मतलब होता है वहां। अब अपन इज्जत देंगे पिताजी को तो वे कहेंगे, ऐसे नहीं कहेगा वहां गया वे गए, ऐसे बोलेंगे पिताजी है तो अपन कहेंगे तो सा मतलब वहां। मम मेरा, वापस आया। शिक्षार्थम, देखो यहाँ पर हम की बिंदी है इसमें, शिक्षार्थम मेरे शिक्षा का। प्रति मासम, प्रति मासम यानी प्रति मास का। ठीक है, शुल्कम,
समझ में आ गया? फीस, शुल्क मतलब फीस अपनी, जैसे कहा कि शिक्षा की हर महीने की फीस, ठीक है। दातुम, दातुम मतलब है देने में, एक एक चीज का अर्थ समझो, याद अपना आप होगी, हिंदी में यदि अर्थ आ गया तो समझ में। दातुम का मतलब क्या, देने में। असमर्था अस्ति, असमर्था का मतलब हो गया वापस वही के वही है। समर्थ मतलब होता है दे है लायक, और असमर्थ मतलब नहीं है, और अस्ति मतलब है, तो असमर्थ है। असमर्थ बोलेंगे तो फिर नहीं लगाना है, पर अपन समर्थ बोलेंगे तो फिर नहीं लगाना पड़ेगा, समर्थ नहीं। चलो फिर से देखो, यहां से अपन ने देखा कि सविनयम निवेदयामी यत मम जनकस्य, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो आर्थिक स्थिति सम्यक है, संस्कृत में बोले, संस्कृत की लाइन बोला करो, तो आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति, सा वह, मम मेरा, शिक्षार्थम शिक्षा का, प्रतिमासम प्रति महीने, मासम मतलब होता है महीने, हर महीने का, शुल्कम फीस, दातुम देने में, असमर्था असमर्थ, और अस्ति मतलब है। तो वो मेरे पिताजी मेरा हर महीने की फीस देने में क्या है, असमर्थ है। अतः, अतः श्रीमंतः, अतः श्रीमान जी, महाम, महाम मतलब क्या होगा, मेरा, ठीक है। महाम भी मतलब मेरा होता है, या फिर मुझे, यहाँ पर महाम का मतलब क्या, मुझे। छात्रवृत्ति, छात्रवृत्ति दापयन्तु दीजिए, इति प्रार्थिये, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ठीक है। क्या बोली इसमें लाइन में, हिंदी में बोलो इसको पहले तो, कि सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी की जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं है। अब जब अच्छी नहीं है तो वो मेरा हर महीने का जो पैसा है हाँ नहीं दे पा रहे हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे आप क्या करो, छात्रवृत्ति दे दो, स्कॉलरशिप दे दो, ठीक है। समझ में आया? चलो तो एक बार अपन संस्कृत में एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आप अच्छे से याद कर पाओगे। सेवायाम श्रीमंतः प्राचार्य महोदया, इसके बाद में विसर्ग लगाना है, कोमा जरूर लगाना विशेष, नहीं तो यही नंबर काट लेगा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और इसके बाद में फिर इसमें कोमा है। खड़ी हाट, यहाँ पर आपका क्षेत्र का नाम, फिर कोमा, क्योंकि वो अधूरा है, पूरा कब होगा, जब उसका अपन राज्य का नाम लिखेंगे, तो मध्य प्रदेश। विषय छात्रवृत्ति निमित्तम आवेदनम पत्र, छात्रवृत्ति के निमित्त आवेदन पत्र। महोदय सविनय निवेदयामी, सविनय निवेदन है। मम है नेगी, हाँ मम मतलब मेरे। जनकस्य आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति, सा मम शिक्षार्थम प्रतिमासम शुल्कम दातुम असमर्था अस्ति, ठीक है। अतः श्रीमंतः महाम छात्रवृत्तिम दापयन्तु इति प्रार्थिये। अब यहाँ पर जो नोटिस करने की बात है वो यहाँ पर एक विशेष, जो क्या है कि आप जब यहाँ पे बहुधीय लिखो, यदि आप, ठीक है, कॉपी, ठीक है, यदि आप मान के चलिए यहाँ पर कोई भी विद्यार्थी है, पुरुष है, तो यहाँ पर आपको लिखना है भवदीय शिष्या। लड़कों के लिए क्या यूज होगा, भवदीय, तो विसर्ग लगाना है, और शिष्या में भी आपको क्या करना है, विसर्ग लगाना है। और आगे आपका जो नाम है, जैसे कालीचरण नाम है तो कालीचरण, रामचरण है तो रामचरण, ये आपका नाम हो गया, ठीक है भैया। तो यहाँ पर इतना हिस्सा किसका है, ये लड़कों का है। अब ये यही हिस्सा लड़की जब लिखेगी तो आपको क्या करना है, भवदीय, ठीक है। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा मतलब यहाँ पर, और ये इसके आगे अपना आगे लिखेंगे तो शिष्या, इसमें भी क्या आ गई आपकी बड़ा की मात्रा, इसमें भी बड़ा की, इसमें क्या है विसर्ग है, और इसमें विसर्ग नहीं, उसकी जगह पे क्या है मात्रा है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम किसका आएगा, जैसे अपन ने लिखा लक्ष्मी, वैसे तो रक्षा है पर लिख दो लक्ष्मी, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा की मात्रा किन के लिए रहेगी, ठीक है, किन के लिए रहेगी बड़ा की मात्रा, लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए रहेगा विसर्ग। तो ये चीज अच्छे से आपको करना है कंप्लीट, और अंत में ये लिख देना, और कक्षा 10वीं है तो 10वीं, इस तरीके से आप
आराम से कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे यहाँ पर यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो ये बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे और ताकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आए। अच्छे से तैयारी करिए ना। अवकाशम प्रार्थना पत्रम की जो है ना अपन ने पिछले वीडियो में देख ली, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।